सो हे गाइस, वेलकम टू के स्कॉट। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शिन मैनिंग के पापा फोटो एल्बम को देख रहे होते हैं। तभी उसमें एक फोटो दिखती है जिसे निकाल के वो छुपा लेते हैं। टीवी में उनकी एंगेजमेंट की न्यूज आ रही होती है, पर तभी उनके दरवाजे में कोई आ जाता है जिससे वो टीवी बंद करके बाहर चले जाते हैं। उधर राव मीना शिन मैनिंग का नाम जोर से पुकारती है। सभी उसे देखने लग जाते हैं। युआन शुआई और फेंग शियांग उसका मुंह बंद करके उसे वहां से लेके चले जाते हैं। शिलिन फैशन स्टूडियो वाली सोच रही होती है कि तो वही लड़की है जो मुझसे बाहर टकराई थी और उसके फोन के वॉलपेपर में उसने शिनयान और उसकी फोटो देखी थी। शिन मैनिंग डर रही होती है तो सिंचैंग उसके पास जाता है और बोलता है, इसके पहले हमने काफी प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये भी हो जाएगी, डरो मत। तुम जाओ कपड़े चेंज करके आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। राव मीना उधर उन दोनों को बोल रही होती है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। जब वो नहीं मानती है तो फैंग शियांग उसको पकड़ता है और किस कर देता है। राव मीना उसको थप्पड़ मारती है और वहां से भाग जाती है। शिनचैन खड़ा होता है कि शिलिन फैशन स्टूडियो वाले उसके पास आके बोलती है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो बोलता है कि तुम लियो गुआंग ग्रुप के टैंग शी की छोटी बहन टैंग ली हो और तुम शिलिन फैशन स्टूडियो की सीईओ हो। तो वो ये सब सुन के खुश हो जाती है। वो बोलता है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सारी जानकारी रखना पसंद है। तो वो बोलती है, मुझे लगा था कि कॉपीराइट वाली बात के बाद तो हमारे रिश्ते कुछ अलग होंगे, या तो कोलैबोरेटिव होंगे या तो इंटीमेट होंगे। तुम्हें क्या लगता है। तो वो बोलता है, मुझे क्या लगता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो वो बोलती है, अब से तुम जो भी करोगे वो मेरा ही बिजनेस होगा, और वहां से चली जाती है। तभी शिन मैनिंग बाहर आती है और बोलती है, चलो घर चलते हैं, और वो वहां से चले जाते हैं। लिन मुफान बैठा होता है तभी उसके बगल में टैंगली आके बैठ जाती है। वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है, चिंता मत करो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें खुद ही रिजेक्ट किया था। वो उसको बोलती है, तुम्हें मिस्टर जुआंग ने शिनयान को लाने अब्रॉड भेजा था, और तुम 2 हफ्ते बाद वापस आए, पर अकेले। और अचानक से फिर शिनयान आ गई और सिंचैन भी आ गया। तुम्हें क्या लगता है, ये जो शिनयान है वो असली शिनयान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शिनचैंग भी नकली है? तुम्हें क्या लगता है। और वो वहां से चला जाता है। तभी वो कॉल करती है और किसी को बोलती है कि शिनयान में नजर रखो। अगली सुबह वो एलएच स्टार में आ जाती है और बोलती है कि मैं कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ। शिन मैनिंग बोलती है, कोलैबोरेशन किसका, लियो गुआंग ग्रुप और एलएच स्टार का? तो वो बोलती है कि नहीं, शिलिन फैशन स्टूडियो का। मैं तुम्हारे डिजाइनिंग स्टूडियो के डिजाइन को पूरे 1 साल के लिए खरीदना चाहती हूँ। शिन मैनिंग बोलती है, तुम्हें पता भी है कितना खर्चा आएगा? तो वो बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 10 गुना ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ। उधर लिन बैठा होता है कि उसके पास राव मीना आ जाती है। तभी वो उसके डेस्क में ट्विन रोजेस वाली पेंटिंग देख के बोलती है, मैं जिस आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ये वहाँ की प्रोफेसर की पेंटिंग है और मेरी बेस्ट फ्रेंड इसे डिजाइन कर रही थी। तभी वो समझ जाता है कि ये शिन मैनिंग की बात कर रही है। उधर वो सब बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। तो शिन मैनिंग बोलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, मुझे नहीं लगता हमें ये डील करनी चाहिए। तो वो बोलती है, तुम कैसी सीईओ हो, तुम्हारी प्रॉफिट की ये बात हो रही है। वो बोलती है कि हमें शायद डिजाइनिंग स्टूडियो के हेड को भी बुला लेना चाहिए। तभी वहां पर लिन आ जाता है और उसके साथ राव मीना भी आ जाती है। राव मीना शिन मैनिंग को देख के घबरा जाती है। वो बोलती है, तुम तो मेरी दोस्त हो, है ना। वो उसके पास जाती है। वो बोलती है, मैनिंग ये तुम ही हो। वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, तुम बोल क्यों नहीं रही। शिनचैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको उठा के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। तुम्हें पता है ना वो सीईओ है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर शिन मैनिंग खड़ी होती है और बोलती है, मैं जुआन शिनयान हूँ, तुम्हारी सीईओ हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वो लिन को बोलती है कि क्या ये तुम्हारी एम्प्लॉय है, तुमने अपनी एम्प्लॉय को थोड़ी सी भी तमीज नहीं सिखाई। तो लिन उसे बाहर कर देता है। फिर वो बैठ के डिजाइन के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिलिन फैशन स्टूडियो वाली लिन को बोलती है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हारे डिजाइन के लिए 10 गुना ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ, साइन कर दो। फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम सिंचैन के बोले बिना साइन नहीं करोगी। तो शिनचैन बोलता है, साइन कर दो। फिर हम देखते हैं उसने शिन मैनिंग ने जुआन शिनयान के साइन करने की काफी प्रैक्टिस की थी और वो करने में पर घबरा रही थी। तो सिंचैन उसका हाथ पकड़ते हैं, दोनों मिलके साइन कर देते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि डील साइन हो गई है तो मुझे वेयर हाउस में ले चलो, मैं लेटेस्ट डिजाइन देखना चाहती हूँ, और मैंने सुना है कि वेयर हाउस को सिर्फ सीईओ ही खोल सकता है। वहां हम देखते हैं कि फैंग शाई वेयर हाउस के जो पासवर्ड है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर नहीं हो पाता। वो बोलता है कि वेयर हाउस में मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। शिन मैनिंग घबरा रही होती है। जैसे ही वो वेयर हाउस में पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी बोलती है कि मैम आपके पास 90 सेकेंड्स में सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, अगर आप नहीं कर पाए तो ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद हमें पुलिस को बुला के इसको खोलना पड़ेगा। वो सोच रही होती है अब मुझे क्या करना चाहिए। तो शिलिन फैशन स्टूडियो वाली उसको बोलती है कि जाओ, तुम तो सीईओ हो, तुम्हें तो पासवर्ड पता होगा, मैं नए नए डिजाइन देखना चाहती हूँ। वो जैसे ही वहां पे जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।